टॉरस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 अगस्त की रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके रिलेशनशिप और आपके लव लाइफ के एरियाज़ को चेक करेंगे। आप मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, अपने नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन के लिए देख रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए देख रहे हैं, ठीक है, और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, सभी देख सकते हैं इस वीडियो को, सबके लिए ही रहती है। मैरिड लाइफ में या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, दोनों में से किसी में भी नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन जैसी स्थिति बनी हुई है, लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबके लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस अवश्य रहेंगे। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। जितना आपसे रेजोनेट करता है रखिए, बाकी को जाने दीजिएगा किसी और टॉरस के लिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है बिल्कुल भी। हार्टेक एंड लॉस, मटेरियल हार्वेस्ट, लाइट। क्लियर करते हैं इसे थोड़ा सा सिचुएशन ऑरेकल डेक से मैसेजेस देख के। यहाँ पे मुझे दिल की अनकही बातें और भरोसे की परीक्षा काइंड ऑफ यहाँ पे चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है ना। इस कार्ड के माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा है वृषभ राशि, आप लोगों के लिए ये जो 1 से 15 अगस्त का ड्यूरेशन है, रिश्तों में स्थिरता, भरोसे की परीक्षा और दिल की अनकही बातों का टाइम पीरियड, ठीक है। इस दौरान आप केवल ये नहीं देखेंगे कि कौन आपके साथ है, ठीक है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कौन आपके साथ पूरे दिल से खड़ा है या पूरे दिल से खड़ी है। कुछ सिचुएशन आपने फेस की हुई होगी या कुछ आपने ऑब्जर्व किया होगा, उस बेसिस पे ये चीज़ दिख रही है कि भरोसे की परीक्षा और दिल की अनकही बातें, ठीक है। यहाँ पे द चेजर कार्ड आया है। बात ना करके चेजिंग एनर्जी, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। कॉफी कप, द स्नेक। थोड़े से पार्टनर के फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस चेक करते हैं। पिछले कुछ समय से यदि आपके मन में किसी रिश्ते को लेकर असमंजस, दूरी या भावनात्मक उलझन रही है, ठीक है, हार्ट एंड लॉस ये भी दिखाता है कि दूरी या फिर कोई भावनात्मक उलझन रही है, तो अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगेगी। डिटैचमेंट, अनसेटिस्फाइड, डे ड्रीमिंग, सीक्रेट्स। देखिए, आपके पार्टनर आपसे बात ना करके, ठीक है, अपने रिश्ते के बारे में दूसरों से बातें कर रहे हैं। रिश्ते में कुछ ऐसी चीजें रही हैं, ठीक है, जो ये आपसे डिस्कस नहीं कर पाए, कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, कुछ अनकही बातें हैं, ओके। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि चेजिंग एनर्जी है, दोनों की ही तरफ से है मे बी, ठीक है, लेकिन वहीं पे डिटैचमेंट की भी ये कोशिश कर रहे हैं, डिटैच होने की भी कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि फुलफिलमेंट चाहिए, ठीक है, फुलफिलमेंट चाहिए। कुछ आशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं इस रिलेशनशिप के प्रति, इस कनेक्शन के प्रति, ठीक है, लेकिन जैसे कि ना वो चीजें पूरी नहीं होती दिखाई दे रही है। आप जो उम्मीद रखते हैं ना इस रिलेशनशिप से, आपको कुछ चीजें ऐसे देख के लगी है बीते समय में या करंट प्रेजेंट में ही, कि जैसे वो चीजें ना पूरी नहीं हो सकती, या फिर आगे जाके ना वहां पे अटकलें आएंगी ही आएंगी। फ्यूचर का थोड़ा सा देखकर चल रहे हैं आप। सन कार्ड आया है यहाँ पे, और सन कार्ड के नीचे है पेशेंस एंड प्लानिंग। आपको कहा जा रहा है इतनी जल्दबाजी में निष्कर्ष ना निकाले, किसी को भी देखकर, किसी सिचुएशन को देखकर इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, ठीक है। यहाँ पे चेजर एनर्जी है, दोनों की तरफ से ही है, एनर्जी वाइज, किसी में इमोशनल वाइज तो किसी में फिजिकली वाइज, ठीक है। यहाँ पे को डिपेंडेंसीज की एनर्जी भी बहुत ज्यादा है कि शायद साथ नहीं है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा थर्ड पार्टी सिनेरियो है जहाँ पे आप साथ छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता, आपको भी पता है, इनको भी पता है, मतलब आपके पार्टनर को भी पता है, लेकिन फिर भी जैसे साथ नहीं छूट रहा है। ऐसा क्या है? मे बी कोई सोल कनेक्शन, कोई कार्मिक लेसन, ठीक है, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि डेविल एनर्जी, टॉक्सिसिटी, ठीक है। टॉक्सिसिटी मीन्स क्या? यहाँ पे को डिपेंडेंसी, कि बस होना ही इनफ है, नहीं जरूरत मुझे उसके प्यार की, बस वो है ना मेरे लिए वही बहुत है, ठीक है। कि आप तो पीछे हट गए लेकिन वो पूछते हैं, वो देखते हैं आपकी तरफ अभी भी, ठीक है ना, किसी भी तरीके से हो, सोशल मीडिया में हो या जो भी, यही देख के सुकून मिल जाता है कि वो अभी भी मेरे साथ है, ठीक है। तो देखते हैं थोड़े से और कार्ड। न्यू रिलेशनशिप की देख रही हूँ, बहुत ही ज्यादा फुलफिलमेंट वाले पर्सन, ठीक है, या फिर आपको अपनी लाइफ का फुलफिल्ड पर्सन मानते हैं, ऐसा कोई पर्सन मैं देख रही हूँ आपको इन दिनों। फ्लर्ट, डेट, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा, डेट पे जाना, कुछ गिफ्ट वगैरह देना,
ठीक है, कुछ लवी डवी बातें करना, देखिए अट्रैक्शन का कार्ड भी आ गया है। प्रीशियस, आप कितने कीमती हो उनके लिए ये आपको एहसास कराना। देखिए फिर से डिपेंडेंस का कार्ड आया है, फिर से रियूनियन का कार्ड आया है। यस, यहाँ पे देखिए रियूनियन तो होगा ही होगा, और साथ में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हैं, किसी से सीक्रेट शेयर करते हुए दिख रहे हैं आपके, और इनके बारे में जो भी चीजें हुई हैं मे भी किसी से शेयर कर रहे हैं ये, या किसी से कंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे इन्हें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गॉसिपिंग भी है और कंसल्टेशन भी है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गॉसिपिंग हो रही है, कुछ लोगों के लिए कंसल्टेशन वगैरह लेना, ये सब चीजें राय मशवरा लेना, मुझे आगे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इनके मन में रियूनियन का विचार है आपको लेकर। ठीक है, क्योंकि आपको एक संपन्न इंसान मानते हैं, टॉरस होते ही संपन्न इंसान है। ठीक है ना, अच्छे वाले स्टबन माने जाते हैं ये। ठीक है, कि हर एक चीज ही होती है अच्छी, लेकिन जब वो गलत वे में चला जाए तब वो नेगेटिव कहला जाती है। तो आपके अंदर स्टबननेस होती है कि कोई रिश्ता अच्छे से चलाना है तो चलाना है, मेरे हाथ में अगर इसकी बागडोर है तो एनी हाउ मुझे इसे अच्छे से चलाना ही चलाना है। ठीक है, कुछ काम करना है, जब तक खुद को प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगी उस पर लगे रहना है। ठीक है, तो ऐसी टेंडेंसी होती है टॉरस की, वही चीज दिख रही है। किसी का आपको प्रीशियस फील कराना, आपके पार्टनर मैरिड लाइफ में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर आपको प्रीशियस फील कराने के लिए मे बी इस महीने में किसी का बर्थडे भी हो। ठीक है ना, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, ये भी चीज है कि प्रीशियस फील कराना। वहीं पे दूसरी एक एनर्जी यहाँ पे आ रही है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में और मैरिड लाइफ में, कि ये हमेशा अपनी तरफ से बहुत ज्यादा आपको प्रीशियस फील कराते हैं क्योंकि आप है इनके लिए। ठीक है ना, लेकिन आपकी तरफ से ना वो गेस्चर इन्हें नहीं मिलता है। अब हर किसी के लिए रोमांटिक बातें करना ही गेस्चर नहीं होता है। ठीक है, हर किसी का मूलांक ज़ोडिएक डिपेंड करता है। अब देखिए जैसे आप अगर किसी लियो से डील करेंगे, उन्हें प्यार से ज्यादा सम्मान की भूख होती है। ठीक है, स्कॉर्पियो से डील करेंगे, उनको गहराई से मतलब होता है, ऊपर की बातें उन्हें समझ नहीं आती है। ठीक है, या फिर कहूँ कि उन्हें शब्दों से ज्यादा आपके एक्शंस की मतलब वैल्यू होती है। अगर आप किसी मीन से करेंगे, बेहद ही संवेदनशील होते हैं। अगर छोटी छोटी बातों से वो प्रभावित हो जाते हैं ना, आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है, पिघल जाते हैं, तो छोटी छोटी बातें उन्हें चुभ भी जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि एक ही वर्ड के दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो जिस दिशा में चले जाए उसको बढ़ा देता है। तो वही बात है कि बहुत ही संवेदनशील होते हैं। अगर पाइसिस से अगर आप डील कर रहे होंगे तो बहुत ही रोमांटिक होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बार बार आहत वो होंगे तो ऑब्वियसली बात है कोई भी पीछे हट जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि न्यू कनेक्शंस और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप और मैरिज रिलेशनशिप में भी मुझे दिख रहा है कि कोई एक ना यहाँ पे डिसअपॉइंटेड है, अनसेटिस्फाइड है। ज्यादातर मामलों में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि अनसेटिस्फाइड है। ठीक है, थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश ये कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। बीते समय में जिस भी बात को लेकर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है, कि चलो आपके साथ ही उन्हें सही करना है, क्योंकि रियूनियन का कार्ड भी आया है यहाँ पे डिपेंडेंस के नीचे। ठीक है ना, आपके साथ ही चाहे इन्हें ठीक करना हो, लेकिन थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं ये, कि पुरानी बातों को भूल सके ये, कि अगर आप माफी मांग रहे हैं कि चलो मेरे से गलती हो गई, ठीक है, या ये माफी मांग रहे हैं कि चलो गलती हो गई आगे सब ठीक करते हैं। ठीक है ना, पुरानी बातों को साइड करो, आगे सब ठीक करते हैं, तो तब भी मुझे आपके पार्टनर यहाँ पे थोड़ा सा डिटैचमेंट काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि आपके पार्टनर टैरो वगैरह देखते हैं या नहीं। ठीक है ना, थोड़े बहुत लोगों के पार्टनर्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो डिटैचमेंट की प्रक्रिया को यूज कर रहे हैं हील होने के लिए। दैट्स गुड। ठीक है, अगर आप वुंड्स के साथ वापस आओगे किसी के पास तो वो चीजें फिर से होंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप हील होकर आओगे उसमें समय लगता है। ठीक है, वो सब्र ही बहुत कम लोगों में होता है। ठीक है ना, तो चीजें बेटर डायरेक्शन में जाती हैं। तो यहाँ पे मुझे और दिख रहा है कि देखिए अगर किसी भी रिलेशनशिप को लेकर वृषभ राशि आपके मन में, ठीक है, असमंजस, दूरी या भावनात्मक उलझन रही है, तो अब धीरे धीरे साफ होने लगेंगी तस्वीरें। जैसे कि मैंने आपको कहा, कुछ रिश्ते और मजबूत होंगे, जबकि कुछ रिश्ते की वास्तविकता आपके सामने आ सकती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर आएगा इस ड्यूरेशन में कि क्या मैं इस रिश्ते में सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, या सिर्फ आदत की वजह से इसे निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ। ओके, तो यही सवाल आपको कहीं ना कहीं सही दिशा दिखाएगा। आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है ना वृषभ राशि रिलेशनशिप्स में, अपने आपके एनर्जीज निकालते निकालते हम बताएंगे, आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि आप बहुत वफादार, धैर्यवान, भरोसेमंद और रिश्तों में स्थिरता पसंद करते हैं। ठीक है, आप जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन एक बार दिल से किसी को अपना मान ले तो पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाते हैं। ठीक है ना, तो आपके लिए प्यार केवल शब्द नहीं बल्कि निभाया जाने वाला वादा होता है।
ओके, कि एक बार किसी से जुड़ जाए, क्योंकि जो भी पृथ्वी साइन वाले होते हैं, अर्थ साइन वाले होते हैं, वो कुछ इस तरीके से ही होते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इजीली किसी के ऊपर भरोसा करते नहीं है, रिलाई करते नहीं है, कनेक्ट होते नहीं है, लेकिन जब एक बार जुड़ जाए तो इन्हें चाहे जहर का घूंट पीकर ही रिश्ता निभाना पड़े, लेकिन ये निभाते हैं, डेड एंड तक निभाते हैं। ठीक है, बशर्ते रिश्ते में कोई तीसरा ना हो। वहां पे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता ना। टॉरस क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है, डिस्टर्बिंग एंड अनप्रोडक्टिव रिलेशनशिप, यहाँ पे अनएथिकल रिलेशनशिप्स है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वहां पे मैं दरार आते हुए देख रही हूँ। देखिए 9 नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे देखिए मटेरियल एंड हार्वेस्ट कार्ड में क्या है, 9, रिलीजिंग का कार्ड, रिलीजिंग का नंबर है ये। 9 नंबर शोज रिलीजिंग। क्या रिलीज करना है आपको, रिलेशनशिप को रिलीज करना है, या रिलेशनशिप में से कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिलीज करना है। जैसे कि हम आपके स्ट्रेंथ का जिक्र कर रहे थे यहाँ पर, कि आपके लिए केवल शब्द नहीं बल्कि निभाया जाने वाला वादा होता है रिलेशनशिप। ठीक है, यही खूबी कभी कभी आपके लिए चुनौती हो जाती है। बदलाव को स्वीकार करने में समय लेते हैं, चाहे वो पार्टनर में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो। मीन्स कि 10 साल से 12 साल से चीजें ठीक चल रही हैं, ठीक है, आप अपने काम में मग्न हो जाते, क्योंकि आपकी आदत है ही नहीं, अर्थ साइन की आदत होती ही नहीं है कि एक जगह टिक कर बैठे रहे। ठीक है, टिक कर बैठे रहे, वो थोड़ा सा इजी हो जाते हैं चीजों को लेकर, कि मैंने अब इस दिशा में ठीक कर दिया, भाई यही तो काम नहीं रह गया ना मेरे पास, और भी बहुत काम है। ठीक है, क्योंकि उन्हें सब कुछ मैनेज करके चलना होता है, सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है, तो एक जगह अगर उनका हिल जाए ना, फिर वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर वो मतलब अगर होता है ना, कुछ लोग 80% खराब हो जाता है, 90% खराब हो जाता है, तब उसकी दृष्टि पड़ती है वहां पे, नहीं। लेकिन अर्थ साइन वालों के साथ, स्पेशली टॉरस और वर्गो के साथ ये होता है कि अगर 10% भी चीज उनको खराब दिख जाती है ना, तो उनके दिमाग की मतलब बत्ती मतलब जल जाती है कि नहीं भाई, यहाँ पे और चीजें गड़बड़ाए, मेरा और टाइम वेस्ट हो, एनर्जी वेस्ट हो, पता चले ऐसी चीज हो जाए कि मैं ठीक ही ना कर पाऊँ। ठीक है, तो पहले से ही इसमें रिपेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी बात है यहाँ पे। तो बदलाव को स्वीकार, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि 10 साल से चीजें ठीक चल रही है, अब अचानक से क्या हो गया भाई, क्या नया हो गया। तो देखिए 10 साल से अगर आप कोई कंप्यूटर भी यूज कर रहे होंगे ना, तो वो भी ठीक है ना, फोन भी रिफ्रेश मांगता है, ट्रैश मांगता है, ठीक है, हर चीज मांगती है। तो रिलेशनशिप में भी ऐसा ही है। ओके, अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते, ये आपके लिए चुनौती हो जाती है रिश्ते में। चोट लगने के बाद भी कई बार रिश्ते को तोड़ने की बजाय दर्द सहते रहते हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, कि रिश्ते को ठीक करते हैं, दर्द साइड लाइन कर देते हैं। ठीक है, जिद, लाइक मैं पहले क्यों बोलूं, ये एक जिद, ये स्वभाव रिश्ते में दूरी बढ़ा सकता है। ठीक है, चाहे वो अच्छी चीज में जिद हो या गलत में हो। ठीक है, मैं क्यों बोलूं, मैं ही पहले क्यों बोलूं। ठीक है, तो इस समय अगर इस चीज को आप फेस कर रहे हैं, ऐसी चीज कोई घट रही है आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो मैरिज में हो, आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन को फेस कर रहे हैं इन कारणों के चलते। ठीक है, तो मजबूत होना अच्छी बात है टॉरस, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी उतना ही जरूरी है। कई बार पता है आपको मजबूत देखकर ना सामने वाले क्या समझ लेते हैं कि इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसका तो दिनचर्या वैसे का वैसे ही चल रहा है, मेरे होने ना होने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब हम हद से ज्यादा खुद को स्ट्रांग दिखाने लग जाते हैं ना, तो सामने वाला ये समझता है कि इसके सामने मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, मेरे ना रहने से तो भाई इसकी दिनचर्या वैसे भी चल रहा है, तो फिर मेरा ना होना ही अच्छा है। ठीक है, तो वही बात है। वैसे भी आजकल सब्र बहुत कम हो गया है लोगों में। तो यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये, कि डिस्टर्बिंग एंड अनप्रोडक्टिव रिलेशनशिप। क्या है यहाँ पे डिस्टर्बिंग, 2 बार डिपेंडेंस का कार्ड आया है, दैट शोज कि यहाँ पे कोडिपेंडेंसी है, किसी एक का बहुत ज्यादा उपस्थित हो जाना, टॉक्सिक बिहेवियर्स अपनाना। ठीक है, चीजों के पीछे पड़ जाना। ठीक है, कि क्यों नहीं हो रहा है, ये तो कर दिया, वो तो कर दिया। ठीक है, बात ना करके मैनिपुलेटिव ट्रिक्स अपनाना, नजरें तो तुम पे ही है लेकिन बात नहीं करनी, ऐसा दिखाना है कि जैसे तुम नहीं हो मेरे लिए, तो गलत है ये चीज। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे किसी चीज को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं आप, सोच से दिखाई दे रहे हैं आप, इन एंड आउट में है। ठीक है, किसी रिलेशनशिप को लेकर जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं उस तरफ, क्या करना चाहिए मुझे, दिल एक बार कहता है चला जाता हूँ, चली जाती हूँ, फिर नहीं, ये गलत है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एफर्टफुल एंड फ्रेंडली लव को दिखा रहा है यहाँ पे, कि कोई ऐसा पार्टनर आपको बहुत लंबे समय के बाद मिलना, मतलब ये ज्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले कोई ब्रेकअप हुआ है, डाइवोर्स हुआ है, ये सेकंड रिलेशनशिप है आपके लिए, पहला रिलेशनशिप नहीं है।
3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे दोस्तों की मदद से कोई रिलेशनशिप आपकी तरफ आना, ठीक है, दोस्त का दोस्त होना, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। और बहुत फ्रेंडलीनेस है दोनों के अंदर। अगर पहले के रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है, आप खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते थे अपनी बातें, ठीक है, वो नहीं कर पाते थे, तो अब उसमें है, अब वाले रिलेशनशिप में है। अगर दूसरा पक्ष इसका देखा जाए तो रिलेशनशिप में फ्रेंडलीनेस की ज़रूरत है, पार्टनरशिप की ज़रूरत है, ठीक है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में सब कुछ है लेकिन फ्रेंडलीनेस नहीं है। अगर इंसान अपने खुल के बात बता ही नहीं पा रहा है, भावनाएं जता ही नहीं पा रहा है, तो फिर वो एक घुटन का रूप ले लेती है। यहाँ पे अगर हम साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 9 नंबर की रिपीटेशन शोज की यहाँ पे बहुत कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है। डेट है 573, इंपॉर्टेंट। आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं आप क्या चल रहा है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ तो यहाँ पे पेनफुल एंडिंग है, वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है, लवर्स का कार्ड, जजमेंट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। साइन की बात करें यहाँ पे तो जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा। यस, डेट है यहाँ पे 20, 21, 10, 6। सैटर्नियन पर्सन हो सकते हैं आपकी, आपके पार्टनर में से किसी की शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। थोड़े से लव मैसेजेस निकालते हैं यहाँ पे फ्रॉम योर पार्टनर साइड। Our relationship has evolved to a new and exciting place. I let temptation win. Again यहाँ पे डेविल कार्ड ही आया है तीसरी बार। I hope you find happiness. See, वृषभ राशि, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस रिलेशनशिप ने बहुत बड़ा इमोशनल पेन या कोई बिट्रेयल, सेपरेशन या डिसअपॉइंटमेंट देखा है, ठीक है, लेकिन पैरों में ये कार्ड हमेशा ये भी बताता है कि सबसे मुश्किल फेज अब अपने अंत की ओर है। एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी ये भी है, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि सेकंड कार्ड इज वर्ल्ड कार्ड, जो कि दिखाता है एक कार्मिक साइकिल पूरा हो रहा है। जो लेसन्स इस रिलेशनशिप से सीखने थे वे लगभग पूरे हो चुके हैं। अब रिलेशनशिप या तो एक नए स्तर पर जाएगा या पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी। बिकॉज ये जो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा सैटर्न रेट्रोग्रेड का जिक्र कर दूं, वैसे तो मैंने वीडियो बना दी है सैटर्न रेट्रोग्रेड की, ठीक है, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। टॉरस एंड लिब्रा के लिए ये फेज अच्छा होगा। बाकी आपके पर्सनल चार्ट में शनि की कैसी मतलब स्थिति है वो भी निर्भर करती है, और आपके दिनचर्या में कैसे कर्मा है, ठीक है, वो भी निर्भर करता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा होगा। वर्ल्ड कार्ड आना, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आना, यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें अंत की तरफ है। नया स्तर स्टार्ट होना। लवर्स कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड। 2 नेगेटिव कार्ड, नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, नेगेटिव पैटर्न खत्म होने के कार्ड है ये कहेंगे हम, ठीक है ना। लवर्स कार्ड का आना लास्ट में ये बताता है कि फीलिंग्स और अट्रैक्शन अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप केवल फिजिकल अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक डीप सोल कनेक्शन भी है, ओके। और किसी किसी के लिए तो मैंने कहा ही है, यहाँ पे न्यू अट्रैक्शन देख रही हूँ मैं, ओके। यहाँ पे कोई नया पर्सन आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है या ऑलरेडी ही है, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ वो कुछ संकेतों से आपको समझा रहा है या समझा रही है, ठीक है। अभी पूरी तरीके से उन्होंने नहीं बोला होगा आपके सामने, बट कहीं ना कहीं डीप डाउन अगर उन्होंने आपके अंदर कुछ देखकर पसंद किया है ना कि उसे मेरे अंदर क्या अच्छा लगा, तो मुझे यही दिख रहा है अभी तक कि आपकी स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग एनर्जी और आपका एक मजबूत पक्ष, ठीक है, पॉजिटिव जिद्दी रवैया, ये चीज। बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट का कार्ड है, रिकंसिलेशन को दिखाता है, अवेकनिंग को दिखाता है, सेकंड चांस को भी दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड चांस जो होगा थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी और लॉजिकल थॉट्स के बेसिस पे होगा। थॉट्स में दिखाई दे रहा है अभी भी आपके पार्टनर के रिकंसिलेशन या किसी बात को लेकर अवेकनिंग, ठीक है। पार्टनर अपने पास्ट एक्शंस और डिसीजंस को लेकर रियलाइजेशन महसूस कर रहे हैं।
करंट फीलिंग्स, थॉट्स एंड इंटेंशंस की बात करें, आपने देखा पहला कार्ड यहाँ पे डिटैचमेंट एंड दूसरा अनसेटिस्फाइड, यहाँ पे अट्रैक्शन और यहाँ पे प्रीशियस। ठीक है, ये क्या दिखाते हैं कि बाहर से इमोशनली डिटैच दिख सकते हैं आपको कुछ मामलों में, लेकिन अंदर की स्टोरी अलग है। ठीक है, डिटैचमेंट ये भी बताता है कि उन्होंने खुद को इमोशनली प्रोटेक्ट करने की कोशिश की हुई है। अनसेटिस्फाइड दिखाता है कि वर्तमान सिचुएशन से खुश नहीं है, उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप अधूरा रह गया या रिलेशनशिप में कुछ अधूरा है, कुछ अनकही बातें हैं जो सामने नहीं आ रही हैं या कुछ तो छुपा हुआ है। अट्रैक्शन बताता है कि केमिस्ट्री और इमोशनल पुल अभी भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप भी। प्रीशियस दिखाता है कि आपको अपनी लाइफ का एक बहुत वैल्यूएबल और खूबसूरत हिस्सा मानते हैं वो। थर्ड पार्टी सिनेरियो है, अगर दोनों ने ही चुप्पी साध ली है या बस दूर से ही एक दूसरे के लिए अब कुछ महसूस करते हैं, बातचीत नहीं है, तो वहाँ भी दिख रहा है कि आप इनकी लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हो। बॉटम ऑफ द डेक में डे ड्रीमिंग ये बताता है कि वे अक्सर आपके बारे में सोचते हैं और पुराने मोमेंट्स को याद करते हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी यहाँ पे दिखाता है कि इमोशनल अटैचमेंट अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। कुछ लोगों के लिए ये अनहेल्दी अटैचमेंट को भी दिखा रहा है, जबकि कुछ के लिए स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है ये। ओके, यहाँ पे रीयूनियन इसके ठीक नीचे, तो रीयूनियन है इनके फीलिंग्स में, डेफिनेटली है, इच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए यहाँ पे चेजर का कार्ड यहाँ पे ये दर्शाता है कि कनेक्शन में किसी एक व्यक्ति की एनर्जी चेजर जैसी है, जो रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहता या रिकनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, आना जाना लगा रहता है। ठीक है, आपकी तरफ से ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि आपकी तरफ से 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, जो कि इन एंड आउट को बहुत ज़्यादा दिखाता है। ओके, टेडी बियर यहाँ पे प्यार, केयर, कंफर्ट और इमोशनल सिक्योरिटी की इच्छा दिखा रहा है। दोनों के बीच सॉफ्टनेस अभी भी मौजूद है। जैसे कि मैंने कहा, मैरिड लाइफ में कुछ गेस्चर्स आपको आपके पार्टनर की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, टेडी बियर की तरह आपको पैम्पर करना, केयर करना, ठीक है, ये सब भी देखने को मिल सकता है। कॉफी कप यहाँ पे बताता है कि मैसेज, कॉल, कोई मीटिंग या हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन की संभावना बन सकती है कि चलो मिलकर बात क्लियर करते हैं। ठीक है, रिश्ता तय होना है किसी का, चलो एक बार मिलकर बाहर मिलकर बात करते हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, ये डेविल कार्ड ही है एक तरीके से, आई लेट टेम्पटेशन विन। ये क्या मैसेज देता है कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि किसी समय उन्होंने अपनी कमज़ोरी या कोई इम्पल्सिव डिसीजन या टेम्पटेशन को खुद पर हावी होने दिया। उन्हें इस बात का एहसास है कि उस डिसीजन का असर रिलेशनशिप पर बहुत गहरा पड़ा है। आई होप यू फाइंड हैप्पीनेस। ठीक है, अपॉलॉजी दिख रही है, कुछ मामले में दिख रहा है कि ये सरेंडर भी कर रहे हैं इसीलिए कि अब तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें मेरे साथ आगे बढ़ना है या नहीं है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। ठीक है, दो तरीके की एनर्जी ये भी दिखा रहा है कि एक तरफ जेन्युइन केयर है कि आप खुश रहे, दूसरी तरफ गिल्ट भी हो सकता है कि शायद वे आपको वह हैप्पीनेस नहीं दे पाए जिसके आप हकदार थे। बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड बताता है कि चाहे रिलेशनशिप पहले जैसा ना हो, लेकिन इसने दोनों को बदल दिया है। अगर रिकंसिलेशन होती है तो वह पुराने पैटर्न्स पर नहीं बल्कि नई समझ, मैच्योरिटी और इमोशनल ग्रोथ के आधार पर होगी। तो 1 से 15 अगस्त के दौरान आप लोगों के लिए ये कनेक्शन क्लोजर से ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है मेरे को। पार्टनर के मन में अभी भी अट्रैक्शन, रिग्रेट और इमोशनल अटैचमेंट मौजूद है। वे पास्ट मिस्टेक्स को समझते हैं, ठीक है, समझने लगे हैं कुछ मामलों में और रिलेशनशिप को नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यदि कम्युनिकेशन होती है तो ये रिलेशनशिप के लिए एक नया चैप्टर शुरू कर सकती है, लेकिन कार्ड्स की सलाह है कि पुराने वुंड्स को हील किए बिना सिर्फ इमोशंस के आधार पर आगे ना बढ़े। इस बार रिलेशनशिप को ऑनेस्टी, ट्रस्ट और म्यूचुअल एफर्ट की मजबूत नींव पर ही आगे बढ़ाना सही रहेगा। अब यहाँ पर हम थोड़े से आपके लिए एडवाइस कार्ड निकालते हैं। एक और महत्वपूर्ण संदेश आपके लिए वृषभ राशि, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी निष्ठा और स्थिरता, ठीक है, लेकिन इस समय जीवन आपको एक बात समझाना चाहता है, रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं होती। जहाँ केवल आप ही प्रयास कर रहे हैं वहाँ एक दिन थक जाना स्वाभाविक है। इसलिए अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दीजिए, ठीक है, और उस व्यक्ति को चुनिए जो आपके प्यार का, ठीक है, सही हकदार हो, आपके प्यार को अधिकार नहीं बल्कि सौभाग्य समझे। सक्सेस, ब्यूटीफुल।
सक्सेस लिख के इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा। बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जो चाहते हैं। सक्सेस भी अपने आप में ही एक बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेज है। बिग हैप्पी चेंजेस तो है ही है, मैंने कहा ना, यहाँ पे कुछ तो खत्म हो रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस की तरफ ही आगे जा रही है डायरेक्शन, ठीक है। सक्सेस लिख के या बिग हैप्पी चेंजेस लिख के इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, यस, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहा था तो उसका आंसर है यस। देखिए 1 से 15 अगस्त आपके लिए ये तय करने का समय है कि किस रिश्ते को आगे बढ़ाना है और किसे सम्मान पूर्वक पीछे छोड़ना है। यदि हम यहाँ पे बात करें नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों की एस्ट्रोलॉजिकली इनसाइट्स से, ठीक है, तो पुराने रिश्ते की सच्चाई को स्वीकार करने का टाइम पीरियड रहेगा ये, ठीक है। कोई अप्रत्यक्ष संपर्क हो सकता है पुराने व्यक्ति की ओर से, ठीक है, कोई मैसेज आ सकता है। यहाँ पे सामने वाले के मन की वास्तविक भावनाएं सामने आ सकती है और किसी पुराने रिश्ते को दूसरा मौका मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए, यदि कोई व्यक्ति वापस आता है या आती है तो केवल उसके वादों पर नहीं, उसके बदले हुए रवैये व्यवहार पर भरोसा कीजिए। कुछ लोगों को ये एहसास होगा कि इंतजार खत्म करने का समय आ गया है, जबकि कुछ लोगों के लिए पुनर्मिलन की संभावना बहुत मजबूत होती दिख रही है। मैरिड लाइफ की बात करें यहाँ पे तो भावनात्मक सुरक्षा और पारिवारिक सामंजस्य का टाइम पीरियड रहेगा। यहाँ पे जीवन साथी के साथ पुराने मतभेद सुलझाने का यहाँ पे अवसर मिल सकता है और वो सुलझ भी रहे हैं। परिवार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय मिलकर ले सकते हैं, ठीक है। रिश्ते में भरोसा और अपनापन पहले से अधिक महसूस होगा। साथ बिताया गया समय रिश्ते में नई गर्माहट ला सकता है, ठीक है। फिर से वही अट्रैक्शन, फिर से वही स्पार्क, ओके। लेकिन जिद या अपनी बात पर अड़े रहने की आदत तनाव बढ़ा सकता है। यदि पार्टनर की भावनाओं को हल्के में लिया गया तो वह खुद को अनदेखा महसूस कर सकते हैं कि कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो इतना करता हूँ करती हूँ लेकिन इसकी तरफ से तो 30% भी नहीं है, तो फिर वही है, डिस्टेंस क्रिएट होगा। याद रखिए, रिश्ते में जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है साथ बने रहना। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो ये समय भरोसे को और भी गहरा करने का टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत होना, पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते दिख रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी महसूस होना, ठीक है। कोई पुरानी नाराजगी समाप्त होती दिख रही है। लेकिन यदि दोनों में से कोई अपनी बात मन में दबाकर बैठा है तो छोटी सी गलतफहमी भी बड़ा रूप ले सकती है। आपका स्वभाव कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी नाराजगी तुरंत नहीं बताते बल्कि चुपचाप मन में रखते रहते हैं, ठीक है। तो इस समय रिश्ते की मांग है कि चुप्पी हमेशा परिपक्वता की निशानी नहीं होती, कई बार खुलकर बात करना ही रिश्ते को बचा लेता है। अल्फाबेट्स देख लेते हैं यहाँ पर हम। पार्टनर या आपके नाम के हो सकते हैं Q D R V M X L H W T O I B Y। देखिए, श्रावण के अवसर पे चंदन और रुद्राक्ष का एक स्पेशल ऑफर मैंने निकाला हुआ है। अगर आप चाहते हैं लेना, ठीक है, तो आप अपने पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, या फिर आपकी जो इच्छा है, 2 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, ठीक है, कि लोग अपनी इच्छा अनुसार भी लेते हैं और कुछ लोग अपना चार्ट दिखा कर लेते हैं, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। रुद्राक्ष के साथ चंदन ऑफर में अभी चल रहा है। कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वहां पर भी श्रावण ऑफर के अवसर पर 6 महीने की कंसल्टेशन में कुछ डिस्काउंट ऑफर करके, ठीक है, निकाला हुआ है मैंने स्कीम। तो आप मैसेज के द्वारा संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं और अपनी बुकिंग कर सकते हैं।